नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी विद्वान साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, हम वन रक्षक और वनपाल का मॉडल पेपर हल करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। और जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के पास में। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जिस भी नौजवान को आंसर आ रहा है वो एक बार नीचे कमेंट जरूर करें भाई। हाँ, कमेंट करके आंसर बताएं जिसको भी आंसर आ रहा है। बिल्कुल। पहला प्रश्न है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है, एक बार आपको कमेंट करें। निम्न में से कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? और इस पगड़ियों के लिए अपना राजस्थान ही प्रसिद्ध है और पगड़ी सबसे बड़ी राजस्थान में मिलेगी। पटवों की हवेली, पटवों की हवेली कहाँ पर है? ये तो जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बागौर की हवेली, बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेटका की, भीमका की हवेली। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमेंट करो, देखा कौन कौन को राइट आंसर आवे। अरे, विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी है? कट रखी है साय। बिल्कुल सगड़ा को राइट आंसर आ चुकी है, बागौर की हवेली। कौन सी हवेली? बागौर की हवेली उदयपुर में है। बी आंसर अपनू राइट हुई जी। बिल्कुल सभी का राइट है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र, तत्व नहीं तत्व, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतारा, रावण हत्या, कमाईचा या सूरमंडल? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखनी। हाँ, कमेंट करो देगा कि क्योंकि राइट आंसर आवे। बहुत ही बढ़िया सा, सतारा। क्या हो जाएगा? सतारा। ए आंसर जका भी बतावे बस सगड़ा को राइट है। जका भी नौजवान साथी ए बता रहा है बस सगड़ा को कायू जी राइट। बिल्कुल इस क्लास में हम टॉप 50% करेंगे। कितने करेंगे? 50% करेंगे। वन रक्षक का मॉडल पेपर है, जो अपना पेपर है वन रक्षक का, बिल्कुल लगभग प्रश्न आपको, बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, चलो। निम्न में से कौन सी समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? हाँ, सभी को पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कौन सी समिति के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन, शंकरदेव राय समिति या रावत समिति? और ध्यान रख लेना, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण के चौथे चरण के दौरान ऐसा काम किया गया। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण राव समिति। ए आंसर जो भी विद्वान बता रहे हैं उन सभी विद्वानों का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वालिटी वगैरह ठीक आपको दिखाई दे रहा है, वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? एक बार आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। हाँ, अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखें, एक बार पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और आंसर गलत देते हैं। एकीकरण के दौरान संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल जी शास्त्री? राइट आंसर कायू जी आपको कमेंट करो देखनी। माणिक्यलाल वर्मा, कायू जी माणिक्यलाल वर्मा जी शायद। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस किस का सी आंसर आ रहा है? बहुत सारे विद्यार्थियों का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ सा, पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। लगभग 26 से 27 हज़ार विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी यही आईडी है अपनी। इंस्टाग्राम पर कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो उनको बता दूं कि स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ, तो इस पर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी को अवतार माना जाता है। रूणेचारा धनी, रामापीर, रामदेव जी। कहां पर है इनका मंदिर? रूणेचा जैसलमेर में है। हाँ, पंच पीरू में शामिल है। रामदेव जी पंच पीरू में शामिल है। इसको किसका अवतार माना गया है? कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का या रामापीर का? तो रामदेव जी ने किनको अवतार मान्योड़ो ऐसा? विष्णु का अवतारी है। किसका अवतारी है? विष्णु का। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि नाता एक है। यह प्रश्न देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है। नाता कहीं है?
नाता विवाह का एक प्रकार है, एक संबंध है, प्रशिक्षक है, या मृत्यु भोज है। मृत्यु भोज होता है, उसे बोलते हैं मौसर। क्या बोलते हैं? मौसर। देखो, एक प्रकार का विवाह, एक प्रकार का विवाह नाता है क्या? अरे नाता कोई विवाह नहीं होता है। नाता उस महिला का होता है जिसका पहले से विवाह हो चुका है, या तो उसके पति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, या पति ने उसे किसी कारणवश तलाक दे दिया हो। हाँ, तो वो पत्नी क्या करेगी, मान लो किसी दूसरे पुरुष के साथ बिना शादी किए हुए यदि जाती है, बिना शादी किए हुए यदि कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है या उसके साथ चली जाती है, तो उसे संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। वो एक विवाह नहीं होता है। हाँ, ये नाता प्रथा है। बिल्कुल बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी विद्वान साथियों का राइट है। अगला देखते हैं, राजस्थान में अजरक व मलीर प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। अजरक और मलीर ये प्रिंटिंग है, ये प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, हमें पूछा गया है। बाड़मेर, बीकानेर, अलवर या जैसलमेर की। तो कटा की है प्रसिद्ध सा, बिल्कुल आसान है और कई बार आप भी चुका है एग्जाम में। बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी नौजवान साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में किसके काल में करवाया था? हाँ, जो ये पिछू बंजारा है, इसका जो बेल था, वो बेल प्यास के मारे यहाँ पर मर गया था। इस बेल की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर एक झील बनवाई थी, पिछोला झील। कहाँ पर है पिछोला झील? उदयपुर में है। किस उस समय, हाँ, उस समय शासक कौन था? किसके काल में? मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? राणा लाखा, मोकल, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। राइट आंसर कहीं जी साहब, बिल्कुल राणा लाखा थे। राणा लाखा या राणा लख सिंह। बिल्कुल ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किन किन नौजवान साथियों का ए आंसर आ रहा है? बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, गुड। अगला देखते हैं, चलो। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, आंसर बताएं कि निम्न में से कौन सी एक उपाधि मेवाड़ के शासक कुंभा की नहीं है? राणा कुंभा की इनमें से कौन सी उपाधि नहीं है? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, विजय कट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये सारी उपाधियां जो भी है महाराणा कुंभा की है, लेकिन विजय कट, ये विजय कट महाराणा कुंभा की कोई उपाधि नहीं है। तो गुरुजी ये विजय कट उपाधि है किस शासक की? तो विजय कट उपाधि है राज सिंह की। किस, कौन से सिंह की है? ये राज सिंह जी की है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार भाई। एक बार लाइक कर दे क्लास को, कमेंट करें आप नीचे। निम्न में मेवाड़ के शासक रतन सिंह के सेनापति कौन थे? मेवाड़ का जो शासक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल शासक, रावल शाखा का अंतिम जो शासक था रावल रतन सिंह। हाँ हाँ, इसकी पत्नी का नाम रानी पद्मनी था। बिल्कुल। और कौन सा युद्ध हुआ था बताओ, देखें। मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। मेवाड़ का प्रथम शाखा रतन सिंह के काल में हुआ था। हाँ, रतन सिंह ने केसरिया किया था, और इसकी पत्नी जो रानी पद्मनी है, इन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। बहुत ही बढ़िया, शानदार। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। पूछा गया कि उस समय रतन सिंह के सेनापति कौन थे? आक्रमण किसने किया गुरुजी? आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आक्रमण किसने किया? आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और सेनापति जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, गोरा और बादल, उन सेनापतियों का क्या नाम है? गोरा और बादल है। बिल्कुल, ये सारे सेनापति देखो, जेमल और फत्ता, ये भी बाद में आएंगे। आल्ला और उदल, इनकी कहावतें आपने सुनी होगी। जेता और कुपा, ये किसके हैं? जेता और कुपा, बताओ देखे कमेंट करके। मालदेव के थे। हाँ, गोरा और बादल। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया शाखा के साम्राज्य की शुरुआत करने वाले शासक का नाम है? सिसोदिया शाखा। जैसे ही रावल शाखा का एंड हुआ, उसके बाद एक नई शाखा आ गई, सिसोदिया राजवंश, जिसे हम कहते हैं राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा मोकल या राणा लाखा। इससे पहले जो रावल शाखा थी, उसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। उसके बाद में आ जाता है राणा हमीर। कौन आ जाते हैं? राणा हमीर। सिसोदिया। बिल्कुल, बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। राजस्थान के कौन से दुर्ग में ताजिया टावर लगा हुआ है? कौन सा किला है जिसमें ताजिया टावर लगा हुआ है? जूनागढ़ का, सोनारगढ़ का, तारागढ़ का, जयगढ़ का। ये जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में है। जयगढ़ का, नाहरगढ़ का, आमेर का, ये किले कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल। तारागढ़ का किला, देखो तारागढ़ का किला अजमेर में भी है। तारागढ़ का किला अजमेर में भी है, और एक तारागढ़ का किला है वो बूंदी में भी है। कहां पर है? बूंदी में भी है तारागढ़ का। सोनारगढ़ का जैसलमेर में है। जूनागढ़ का सभी जानते हो कहां पर है? जूनागढ़ का कमेंट करो, देखे। सोनारगढ़। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे हैं सोनारगढ़, उन सभी का राइट आंसर है।
भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा नदी? इसकी लंबाई बता देता हूं आपको, 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? राइट आंसर आपका तुक्के के साथ आना चाहिए। कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल गोदावरी। कौन सी है भाई? गोदावरी है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान विद्वान साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चीन और भारत, भारत और बांग्लादेश। तो जो ये विवाद है, ये विवाद किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे विवाद आपको मिल जाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, कुछ ना कोई विवाद चलता ही रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है भारत का कोहिनूर? कौन सा इस राज्य है? हाँ, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान की राजधानी सभी को पता है, राजस्थान वासियों को जयपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है साहब, किशोपाल है, भोपाल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं है, ये कोहिनूर है, ध्यान रख लेना। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं है, ये इसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बिल्कुल ए आंसर आपको कहूँ जी, राइट हो जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही शानदार करंट का प्रश्न है, आंसर बताइए कि किस किस का करेक्ट आता है। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हाँ, पहली फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? महिला का पूछा गया है। विंग कमांडर सालिजा धामी, विंग कमांडर शैलजा सिन्हा, विंग कमांडर शालिनी धामी। ये देखो सालिजा है और ये शालिनी है, दोनों अलग अलग नाम है, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर बताओ देखा नहीं। हाँ, तो राइट आंसर देखो, कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, कुछ ए सी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रख लेना नाम में थोड़ा सा चेंज है। ये शालिनी है और ये सालिजा है, सालिजा धामी। बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जी, ए आंसर आपको कहीं जी करेक्ट हो जी सर। जका भी साथी ए बतावे ना, बस सगड़ा को कहीं है राइट है। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? किस देश ने किया है? चाइना, रूस, जापान या उपरोक्त सभी? इसका आंसर देखता हूं, देखें किसका राइट आता है, किसका राइट आता है, देखें कमेंट करें विद्वान साथी। बिल्कुल नव वर्ष ऑफ टाइगर प्रवेश किया है चाइना ने। किसने कर लिया है? चाइना ने, चीन ने कर लिया है भाई। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देश की पहली केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश की पहली है केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गुजरात, ग्रेटर नोएडा, रोहतक या गुरुग्राम? राइट आंसर कायू जी, ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल बी आंसर, बी आंसर जिन भी विद्वान साथियों को आ रहा है उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। हाँ, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो प्रश्न एक बार आंसर दें आप। प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। बहुत सारे स्टेडियमों का नाम बदला गया है। अटल बिहारी स्टेडियम, अरुण जेटली, विराट कोहली स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम बदलकर कौन सा स्टेडियम कर दिया गया है? तो इसका नाम हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम हो चुका है? अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है। बिल्कुल अरुण जेटली जो भी बता रहे हैं सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगलो प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन पर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर का पठार, नैनीताल के पास से या इनमें से कोई? नैनीताल उत्तराखंड। हाँ, तो दामोदर नदी कटू निकले जीवड़ा गुरुजी, आज छोटे नागपुर के पठारू निकले है। बिल्कुल बी जका भी नौजवान आंसर बता रहा है, बी आंसर जका भी साथी बतावे है, बस सगड़ा को कायू जी बिल्कुल आंसर राइट हो जी सर, सगड़ा को राइट है। बहुत ही बढ़िया।
अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, मैंने पीछे से करवाना शुरू कर दिया था। पहला प्रश्न आया है अब। राजस्थान में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कट है जीवड़ा, बांसवाड़ा में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में है? तो आपको राइट आंसर कहीं हो जी, कमेंट करो देखें कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। सगला को राइट आंसर जयपुर। बिल्कुल, जका भी साथी जयपुर बतावे है, बा सगला को कहीं हो जी राइट हो जी सा। जका भी नौजवान साथी जयपुर बतावे है, बा को सगला को कहीं हो जी राइट हो जी। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जल्दी करवा देता हूँ, समय की बचत हो जाए। हाँ, पूरे 50% करेंगे भाई, कम टाइम में, बिल्कुल कम टाइम में करवाऊंगा। इनमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, जिप्सम या डोलोमाइट? कौन सा खनिज है उर्वरकों के उत्पादन में जिसको काम में लेते हैं? बेसिक है भाई, सभी को पता होना चाहिए। जिप्सम है। कौन सा है? जिप्सम। सी आंसर आपको कहीं जाना चाहिए, सगड़ा को लगभग राइट है। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा या जोधपुर? वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी किस जिलों को कहते हैं? भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, वस्त्र नगरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादन किया जाता है? कौन सा फल है जिसका मुख्यतः ज्यादातर जिसका उत्पादन सिरोही में होता है? अनार, चीकू, माल्टा या आम? कौन सा फल है बताओ देखा नहीं, कमेंट करो। हाँ, करेक्ट आंसर कहीं है? चीकू। कौन सा होता है? चीकू सबसे ज्यादा सिरोही में होते हैं राजस्थान में। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप से चयनित किया गया है? कौन से जिले हैं? गंगानगर, भरतपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़? राइट आंसर कहीं हो जी? हाँ, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मारो, देखे जबरदस्त तुक्का मारना है, तुक्का गलत नहीं होना चाहिए अपना। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर को लगभग विद्यार्थियों का तुक्का गलत है। बी अपना आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ, बी अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? कौन से दो जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वन है? ठीक है, उदयपुर और बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़? तो राइट आंसर कहीं जी जीवड़ा, उदयपुर और बारां जिला। उदयपुर में वैसे ही सबसे ज्यादा है, एक नंबर पर उदयपुर ही है, तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? गागरोनी तोते रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, सरिस्का? सरिस्का, यह अभयारण्य सरिस्का कहां पर है? सरिस्का तो सा अलवर में है। सरिस्का कहां पर है? अलवर में है। तो सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। बी। बी आंसर किस किस का आ रहा है? बिल्कुल बी सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न देखें साथियों, ये हमने कर लिया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिंटोसोल्स भी कहलाती है? दोमट, मरुस्थलीय, पर्वतीय या लाल? तो किस प्रकार की मृदाएं हैं जो लिंटोसोल्स भी कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय। कौन सी? पर्वतीय। अगला है कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम है? चंबल और बनास, माही और चंबल, काली सिंध और लूणी, पार्वती और कांतली? राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां कौन सी है उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, यहां से चंबल भी आती है, इधर से यहां से माही नदी भी आती है, तो चंबल और माही ये दोनों अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल बी सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न देखो वनपाल में पूछा गया। BWHW से अभिप्राय है
शुष्क शीत जलवायु, आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या अति आर्द्र। BWHW, ये देखो वन रक्षक में प्रश्न पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इसमें जिला पूछा गया, कौन सा जिला इसमें आता है, गंगानगर। अगला है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लाल, भूरी रेतीली, मध्यम काली, लाल एवं पीली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मध्यम काली मिट्टी। कौन सी, मध्यम काली मिट्टी, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अरावली को निम्न पर्वतीय चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरावली पर्वत की जो चोटियां हैं उनको ऊंचाई के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा। दूसरे में है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। ऊंचाई के आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों। तो आरोही क्रम में पूछा गया है, रघुनाथगढ़ हो जाएगा, फिर कुंभलगढ़, अचलगढ़ फिर और जरगा। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नदी बेसिन का भाग है चंबल, लूणी, बनास या यमुना बेसिन। नदी बेसिन का भाग है तो कौन सा है, बनास बेसिन। बनास बेसिन अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पठार से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, भोराट का पठार या बघेलखंड का पठार। सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा यदि पठार आपको पूछे राजस्थान का तो वो उड़िया पठार है, सबसे ऊंचा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। इसका कोई संबंध राजस्थान से नहीं है, कोई जो अपनी अरावली पठार है इससे इसका कोई संबंध नहीं है, बाकी सारे अरावली के हैं। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती का अंचल, शेखावाटी, माही या बनास। बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शेखावाटी अंचल को। शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल, मिसोजोइक, पेलियोजोइक या सीनोजोइक। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल में। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 3, 5, 6 या 8। ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की सीमा को स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, पंजाब। सबसे ऊपर पंजाब है। पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद अपना हरियाणा, उसके बाद कौन सा राज्य है, हरियाणा। 2 जिले हो गए, 2 राज्य हो गए। यहाँ पर है यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ एमपी मध्य प्रदेश और यहाँ पर गुजरात। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए, टोटल 5। सबसे ज़्यादा राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 10 जिले लगते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है। हाँ, तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। करौली, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। देखो ये अपना राजस्थान है। प्रश्न को ध्यान से समझे, ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। यहां पर देखो ये अपना है धौलपुर, ठीक है। इसकी सीमा यहाँ किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। तो इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा, धौलपुर करता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको पूछ ले कि गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य जिला करता है, तो वो जिला बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं सीमा से संबंधित। 1857 की क्रांति का राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक केंद्र नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र टोंक, जयपुर, कोटा या नीमच। तो यहाँ पर देखो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान में 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी और उस समय जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, जयपुर में कोई केंद्र नहीं था, ये ध्यान रखना। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई 15 जून, 15 अगस्त, 15 अक्टूबर या 15 दिसंबर। कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, हाँ 15 अक्टूबर को हुई थी। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विजय सिंह पत्थी का मूल नाम रामदास, नरेंद्र नाथ, मूल शंकर या भूप सिंह।
विजय सिंह पत्ती का मूल नाम आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? भूप सिंह। क्या हो जाएगा? भूप सिंह। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सीकर के कटराथल में अप्रैल 1934 में किन के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का विशेष सम्मेलन हुआ? उपमा देवी, किशोरी देवी, रमा देवी या जानकी देवी? तो मेन लीडर कौन थी यहां पर महिलाओं की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी थी। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रूपाजी व करपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर, बिजोलिया, अलवर या बेंगू? किस किसान आंदोलन से है? बेंगू। डी आंसर अपना राइट। चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर एक आयात कर है, निर्यात कर है, कृषि उत्पादन कर है या पुत्री के विवाह पर कर? चौरी कर क्या है? पुत्री के विवाह पर जो कर लगता है उसे बोलते हैं चौरी कर। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या डीग? पूर्वी सिंह द्वार किससे कहा जाता है? भरतपुर। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर है? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। जोधपुर, मंडोर में है। मंडोर जोधपुर में है। हाँ सर। हेलो।